नमस्कार दोस्तों। चार दोस्तों के साथ घटी हुई एक बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आया हूँ। हो सकता है आपको कहानी थोड़ी छोटी लगे, लेकिन सच बता रहा हूँ, अंदर तक आपको ये घटना डरा देगी। हुआ ये था कि बिहार के आरा नाम के शहर में चार पक्के वाले दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था कृष्णा, एक का नाम था आदित्य, एक का नाम था अभिनव और एक का नाम था हिमांशु। ये बहुत बचपन से दोस्त थे। मतलब साथ में खेल कूद के, साथ में पढ़ाई करके, एकदम ऐसे जिगरी वाले यार थे ना, ऐसे बड़े हुए थे। बड़े होते तक भी इनकी दोस्ती बिल्कुल कम नहीं हुई थी। इन चारों के पास अपनी अपनी कार थी। कहीं पे भी इनको घूमने जाना रहे तो ये चारों अपनी कार से कतई नहीं जाते थे। मतलब किसी एक कार, मतलब कोई एक पर्सन है, उसी कार लेंगे, उसी कार से जाएंगे। ये ऐसी रोड ट्रिप करते थे ना कि बहुत सारे लड़कों की वो ड्रीम रोड ट्रिप होती है, ये रेगुलर करते रहते थे। एक दिन की बात है भाई, इनका एक दोस्त था स्कूल टाइम का, रुद्र नाम का, जो कि अपने शुरुआती टाइम में स्कूल में वो इनके साथ ही पढ़ाई किया था और बहुत अच्छी इन लोगों से उसकी दोस्ती हुई थी। फिर रुद्र अपने पूरे पूरे परिवार वालों के साथ सासाराम में चले गया था। सासाराम भी बिहार का ही एक शहर है। वहां पर वो अपने परिवार वालों के साथ शिफ्ट हो गया था किसी कारणवश, और वहां पर इन लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया था। लेकिन इनको फोन आता है रुद्र का। रुद्र कहता है कि भाइयों, मेरी शादी तय हो गई है और तुम चारों को आना ही है। देखो, स्कूल टाइम में से मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ, बस तुम चार ही खास थे और तुमको आना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता। ये लोग बोलते, भाई तू इतना फोर्स नहीं भी करता ना, खाली एक बार बोल देता तो हम आते। वैसे भी तेरी याद हम काफ़ी दिनों से कर रहे थे। और ये लोग एक्चुअल में रुद्र की बातें काफ़ी दिनों से कर रहे थे, और अचानक से उसका फ़ोन आ गया तो ये तैयार हो गए शादी में जाने के लिए बढ़िया से। हमने ये अभिनव की कार थी, वो आदित्य ड्राइव करने वाला था। बढ़िया से उसकी कार निकाले, रुद्र के यहाँ सासाराम पहुंचे। जहां पर ये रहते थे ना, वहां से रुद्र का जो घर है उसकी दूरी 100 किलोमीटर की है। सीधा सीधा अच्छा रास्ता। 100 किलोमीटर की दूरी तय करके ये लोग रुद्र की शादी में गए हैं, नाचे कूदे, मस्त एंजॉय किए, बढ़िया खाए पिए। और रुद्र से बोले, भाई देख, तेरे घर में भी मेहमान वगैरह हैं, तेरे रीति रिवाज रिचुअल वगैरह सब कुछ है, और हमको भी अपना घर थोड़ा देखना है, तो हम निकल रहे हैं। शादी की रात थी, जब फेरे वगैरह कंप्लीट हुए तो इन लोगों ने डिसाइड कर लिए कि अब खाना पीना सब हो गया, सब अपनी फॉर्मेलिटी कर दी हमने दोस्त होने के नाते कि अब निकल जाते हैं भाई, अब परिवार वालों का काम है। तो ये लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट किए और निकलने लगे आधी रात के ही समय अपने घर आरा की तरफ। अब इन लोगों ने अप्रोक्स आधा रास्ता तय किए होंगे। आधा रास्ता इन चारों को ना नींद की झपकी आने लगी। अभी भी गाड़ी आदित्य ही चला रहा था। नींद की झपकी आने लगी तो हिमांशु बोलता है, भाई देखो, एक अजीब सा हल्की फुल्की बारिश हो रही है, मौसम भी ऐसा छाया हुआ है कि कभी भी ज़्यादा बारिश बढ़ सकती है, और हमको नींद भी आ रही है, पेट्रोल भी बचेगा। एक काम करते हैं, एक शॉर्टकट मैप में दिखा रहा था जब हम लोग निकल रहे थे, मैं वो शॉर्टकट देखता हूँ। अगर यहाँ पे आसपास से ही उस शॉर्टकट को हम पकड़ सकते हैं तो शॉर्टकट से ही चल लेंगे यार, बढ़िया, मौसम से भी बच जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे ना, हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि विजन विजन ब्लॉक हो जाता है ना भाई, गाड़ी चलाना सही नहीं रहता है। उससे अच्छा कहीं रुक जाओ, बहुत तेज़ बारिश हो रही तो अपनी गाड़ी लगा के। तो इसलिए इसने बोला कि हम लोगों को एक शॉर्टकट पकड़ लेना चाहिए तो जल्दी पहुँच जाएंगे। आदित्य ने बोला कि हाँ हाँ भाई, तेरा आइडिया सही है, फालतू नींद भी बहुत आ रही है, चलाते चलाते कुछ कांड हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने तुरंत अपना मैप खोला और एक रास्ता इनको दिखाई दिया, जो कि जस्ट 1 किलोमीटर बाद से लगने वाला था, जो सीधे सीधे इस दूरी को 30 किलोमीटर कम कर देता। इसलिए इन लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किए कि ये सीधा सीधा रास्ता छोड़कर वो शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ेंगे। मतलब वो रास्ता जो है वो थोड़ा सा संग्रह है, मतलब पतला रास्ता है। हो सकता है कि वो उतना पक्का रास्ता ना हो, प्रॉपर अच्छी वाली रोड ना हो, लेकिन छोटा रास्ता था वो। इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि वहीं से हम लोग निकल जाएंगे। थोड़ी आगे जाने के बाद वो गली कटते हुए दिख गई और ये लोग उस रास्ते को पकड़ के जाने लगे। थोड़ी देर तक तो पतला सा रास्ता सा सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद वो रास्ता जो था वो एकदम उबड़ खाबड़ हो गया, और आजू बाजू पूरा जंगल, आगे भी जंगल ही दिखाई दे रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है ये मैप ने गुमराह कर दिया है कि सचमुच में ये कोई रास्ता है। अरे भाई, इतना खराब रास्ता, इतना जंगली रास्ता कि देखकर ऐसा लगे कि हम तो बुरा फंस गए हैं। ये लोग टेंशन में जा ही रहे हैं। अचानक से
इनको क्या आभास होता है कि इनकी गाड़ी के सामने कोई जुप से क्रॉस करके गया, एकदम ब्लैक सा शैडो। ये घबरा गए और झटके से आदित्य ने कार का ब्रेक मार दिया। कार वैसे भी ज्यादा फास्ट नहीं चल रही थी, इसलिए तुरंत ब्रेक मारा और सबके सब आगे आ गए। सभी ने देखे थे, तो जिस तरह वो शैडो गई ना, उस तरफ की खिड़की डाउन करके ये लोग सब देखने लगे क्या था यार, वो समझ में नहीं आया। तो इतने में कृष्णा कहता है कि हो सकता है यार, हो सकता है कोई जानवर रहा हो। वैसे भी हम जंगली रास्ते से चल रहे हैं पागलों जैसे, हाँ कोई जंगली जानवर ही रहा होगा। ये लोग बोलते हैं हाँ जंगली जानवर ही रहा होगा। अब जब उसने वापस से अपना एक्सीलेटर दिया गाड़ी बढ़ाने का, तो गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद, और जोर की बिजली कड़की। जब जोर की बिजली कड़की तो जो कड़कने की आवाज थी ना, वो यहां पर बस गई, खड़खड़ खड़। डर गए कि ये क्या था भाई, अंधेरा भी हो चुका है। अब हल्की हल्की बिजली लाइटिंग इफेक्ट दे रही है अपना हॉरर फील वाला, और आसपास का नजारा दिख रहा है। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही थी। इसलिए चारों ने डिसाइड किए कि उतरते हैं और देखते हैं क्या था। गाड़ी से उतरे ही हैं कि अचानक से इनको पीछे की तरफ से किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन ये कोई मासूम बच्चे के हंसने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कुछ तो भयानक है जो नकली बनावटी बच्चे की हंसी हंस रहा है। अभिनव बहुत ज़्यादा ज़ोर से डर गया। उसने बोला भाइयों जल्दी गाड़ी में बैठो यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये चारों वापस से गाड़ी में बैठे और भगवान का नाम लेके फिर से चाबी घुमाए तो गाड़ी हो गई स्टार्ट। एक्सीलेटर दबाया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। अब सोचे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जो कुछ भी हुआ था वो शायद एक अजीब ही कोइंसिडेंस रहा होगा हमारे साथ। कुछ तो था जो भूतिया घटने वाला था, लेकिन भगवान का नाम लिए तो सब कुछ ठीक हो गया। अब हम सेफली कुछ ही देर बाद इस रास्ते को छोड़कर आगे निकल जाएंगे कि इतने में ही बीच रास्ते में इनको दिखाई देती है एक अजीबोगरीब औरत। एक ऐसी औरत जो काफी बूढ़ी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बहुत घने बाल पूरी तरीके से सफेद घुंघराले जमीन को छू रहे हैं। उसके ये सफेद बाल, सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है और हाथ में एक मुड़ा हुआ सा एक अजीबोगरीब डंडा पकड़ी हुई है, जैसे उसके सहारे से खड़ी है। उसकी आंखें बहुत ही विचित्र तरीके से वाइट चमक रही थी और वो ऐसी हंसी हंस रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके दांत जो दिख रहे थे वो इतने नुकीले, ऐसे जानवर की तरह दिख रहे थे कि ऐसे एक बार ऐसे किसी के हाथ में टच हो जाए तो आर पार हो जाए हार के। अब मतलब इतने भयानक उसके दांत दिखाई दे रहे थे। ये देख के घबरा गए और अब गाड़ी रोक दी कि ये क्या है भाई, ये कैसी औरत हो सकती है। गाड़ी रोकने के बाद नॉन स्टॉप आदित्य हॉर्न मारने लगा, लेकिन वो औरत है कि हटने का नाम नहीं ले रही थी। इनफैक्ट अब इनकी गाड़ी की तरफ आगे आने लगी, चल के धीरे धीरे। पीछे से बैठे हुए हिमांशु ने कहा कि यार एक काम कर, साइड से गाड़ी निकाल ले, क्यों इसके लिए रुका हुआ है, हॉर्न मारने को है। उस साइड से निकालने की कोशिश किया, लेकिन वो औरत ने एक बार अपना डंडा ऐसे नीचे जमीन पर पट की, ऐसा पकड़ी हुई थी, ऐसा उठा के ऐसा पट की, तो मानो अजीब सा ऐसा वाइब्रेशन हुआ और गाड़ी जुप से बंद हो गई। अब गाड़ी बंद हो गई तो इन लोगों को ऐसा सांप सूंघ गया कि एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये क्या हुआ भाई। वो अभी भी धीमे धीमे कदमों से इनकी तरफ बढ़ रही थी और धीरे धीरे जो बिजली कड़क रही थी वो इस औरत के चेहरे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। ये उस औरत को देखकर साफ साफ समझ चुके थे कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, लेकिन अपने आप को ये मनवाना भी नहीं चाह रहे थे कि सामने से आ रही औरत वो कोई एक चुड़ैल है। ये डर गए हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, अपने अंदर उस डर को दबाने की कोशिश में है कि उतने में वो औरत इनके गाड़ी के एकदम पास आ गई और वो कांच खटखटाने लगी। हिमांशु कहता है कि भाइयों कोई भी कांच खोलना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और सब, खासकर अभिनव तो इतना ज्यादा डर गया था कि वो हांफने लगा, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो गई, उसकी जो हार्ट बीट थी वो इतनी तेज हो गई कि उसको ऐसा लगा कि मेरा बीपी बहुत अप या बहुत डाउन हो चुका है। शायद बहुत तेज होता है तो बीपी अप हो जाता है बहुत, इसको वैसा बिल्कुल ऐसा होने लगा। और हिमांशु और कृष्णा का ध्यान पूरी तरीके से अभिनव की तरफ चले गया, लेकिन आदित्य जो है वो पूरी तरीके से इस सिचुएशन को संभालने के लिए लगा ही हुआ था कि कैसे भी करके यहाँ से गाड़ी निकालनी है, क्योंकि गाड़ी का स्टीयरिंग तो इसी के हाथ में है, कैप्टन ऑफ द शिप तो यही है अभी। इतने में पीछे से फिर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो शायद किसी के चिल्लाने की थी, और वो जो औरत इनके दरवाजे को खटखटा रही थी, इनके कांच को खटखटा रही थी, वो रुक गई और उस तरफ देखने लगी।
कांच बंद होने के बावजूद भी वो आवाज अंदर तक आई थी। वो आवाज को सुन के ही उस औरत ने खटखटाना बंद करी और उस तरफ देखने लगी, और धीरे 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 करके वो औरत चली गई पीछे, भाई चली गई, अंधेरे में गायब सी हो गई। ये लोग बोले ये क्या मामला था यार। फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मामला जो भी रहे, गाड़ी स्टार्ट नहीं, गाड़ी स्टार्ट करने में ये लगा ही हुआ है उस औरत के जाने के बाद भी। अब फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि फिर से चारों जन उतरते हैं और गाड़ी का बोनट खोल के देखते हैं गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। ये चारों जैसे ही उतरे हैं, गाड़ी का बोनट खोले ही है कि इनको बहुत जोर जोर से बहुत सारे लोगों की एक साथ चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई दर्द में चिल्ला रहे हैं, कोई मुसीबत में है, पीछे से चिल्लाने की आवाज आ रही है अंधेरे तरफ से। ये लोग बहुत जोर से डर गए कि भाई अब क्या होगा। अब तो गाड़ी में बैठ जाते, बाहर खड़े रहने की हिम्मत नहीं है। बाहर खड़े नहीं रह सकते क्योंकि एक डर अजीब सा और लग रहा है। गाड़ी में बैठे रहते, आंख बंद कर लेते हैं, भगवान का नाम जपते रहते हैं, अगर मर गए तो मर गए, क्योंकि बहुत बुरे फंसे हैं। वो नट बंद किए, अंदर जाकर बैठ गए और चारों की चारों भगवान का नाम ले लगे, भगवान बचा लो, भगवान गलती हो गई जो भी। सब अपने हिसाब से भगवान का नाम ले रहे हैं। इतने में अंधेरा था ना, यहाँ पे पूरा अंधेरा था ना, गाड़ी वाड़ी चालू नहीं हो रही थी। इन लोगों ने चालू करना भी छोड़ दिया। एक अजीब सी रोशनी, आंख बंद करे रहो आप पूरे अंधेरे में आंख बंद करे हो और अचानक से बहुत ज़्यादा लाइट आपके सामने जलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं। ये लोगों को भी पता चला, बहुत जोर की लाइट इनके सामने आई अचानक से, और इन लोगों ने सोचा कि ये क्या है, इतनी जोर की लाइट इतने अंधेरे में कैसे आई। आंख खोल लिए। आंख जैसी खोलते तो क्या देखते हैं कि सामने से एक रोशनी इनकी तरफ आगे बढ़ रही है। इनको लगा कि ये रास्ता तो है, कोई गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, चलो बहुत अच्छा है। हम लोग उस गाड़ी वाले को मदद मांगेंगे खिड़की से हाथ निकाल के कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारी गाड़ी अटक चुकी है। लेकिन वो एक रोशनी एक लिमिट तक इनके पास तक आई और फिर इनकी गाड़ी से थोड़ी ही दूर आकर रुक गई। समझ लो इनकी गाड़ी ये है इनकी गाड़ी और वो है ये लाइट, इतनी दूर आकर रुक गई। ये लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस रोशनी से निकला एक साया आगे। वो एक बूढ़े आदमी का साया था, चमकता हुआ, पूरी तरीके से वाइट। और फिर फाइनली पता नहीं कैसे आदित्य का हाथ वापस से गाड़ी की चाबी में चले गया और चाबी घुमाया, चाबी हो गई स्टार्ट, यानी गाड़ी हो गई स्टार्ट। जैसे ही स्टार्ट हुई पूरी ताकत से उसने एक्सीलेटर दबा दिया। सामने जो है उसने कुछ नहीं सोचा और वो रोशनी की तरफ ही गाड़ी भड़बड़ा के आगे कर दिया। लेकिन मानो वो रोशनी कोई रुकावट नहीं बल्कि एक दरवाज़ा इनके लिए साबित हुई। जैसी वो रोशनी को टच की इन लोगों ने, एकदम इनको अंदर बहुत ज़्यादा बर्फीला माहौल सा फील हुआ। बहुत ज़्यादा लाइट, कुछ भी क्लियर नहीं था, सिर्फ सफ़ेद 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 लाइट 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 लाइट। और झटका इनको एक लगा और जैसा मानो ये एक अदृश्य दीवार के आर पार निकल गए। सामने एक नॉर्मल पक्की सड़क थी। पीछे तरफ देखने की हिम्मत नहीं की है, लेकिन थोड़ी आगे इनको एक पक्की सड़क दिखाई दे रही है। कुछ गाड़ियां जाते हुए भी दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगा कि शायद हम उस भूतिया रास्ते से बाहर निकल गए। इसने फिर से गियर बदला और फिर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाया और फाइनली ये मेन रोड में पहुंच गए। और थोड़ी आगे जाने के बाद इनको एक ढाबे की लाइट दिखाई दी जहां पर काफ़ी सारे ट्रक्स रुके हुए थे और लोगों का खाना वाना चल रहा था। इन लोगों ने वहाँ पर अपनी गाड़ी लगा दी। वहाँ पर रुक कर इन लोगों ने पानी वानी पिए और फिर इन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ एक ट्रक ड्राइवर के साथ डिस्कस किए। तो ट्रक ड्राइवर क्या बोलता है कि तुम लोग मतलब उस भूतिया जंगल में फंस गए थे। बोले भूतिया जंगल, हमको नहीं मालूम ये क्या है। ट्रक ड्राइवर बताता है कि काफ़ी समय पहले की बात है, एक बस थी उस रास्ते से आ रही थी और वो बस के साथ कुछ दुर्घटना हो गई थी। चलते चलते ही उसमें हो गया था फायर वाला सीन और जितने लोग थे सब झुलस गए थे, सबका तंदूर हो गया था, समझ लो। मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी, तड़प तड़प के ख़त्म हुए थे वहाँ पर उस बस में जितने भी लोग सवार थे। उसके बाद से जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता था उनको चीखने चिल्लाने की ही आवाज़ें सुनाई देती थी और बहुत सारे लोगों के साथ उस रास्ते में दुर्घटना हो जाती थी। इसलिए उस रास्ते को ब्लॉक जैसे करने की कोशिश की गई, लेकिन लोग हैं कि सुधरते नहीं हैं, उस रास्ते से ट्रैवल करते ही हैं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि सही सलामत बाहर निकल गए, लेकिन इन लोगों को मालूम था हमारी सिर्फ किस्मत अच्छी नहीं थी बल्कि हमारे साथ तो कोई दैविक ऊर्जा का हाथ था। जो एक वाइट रोशनी दिखाई दी थी वो कुछ तो था, कुछ पॉजिटिव, किसी के अच्छे कर्मों का नतीजा जो इनको उस भूतिया दुनिया से बाहर निकाल कर लेकर आया विद कार। सुनने में ये बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कई बार लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है जो समझने लायक होती भी नहीं है। कई बार हम एक
एक ऐसे अलग डायमेंशन में फंस जाते हैं। मतलब ये बहुत लोगों के साथ तो नहीं होता, लेकिन अगर आप लोगों को वो केस मालूम होगा जिसमें एक जापान में एक फ़्लाइट लैंड करती है और एक ऐसा आदमी एयरपोर्ट में आता है और अपना पासपोर्ट दिखाता है, जिस नाम का कोई शख्स इस दुनिया में नहीं था, और उसका पासपोर्ट एक ऐसी कंट्री का था जो कंट्री, टोरेडो नाम की वो कंट्री थी, पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि अचानक से वो कोई अलग ही दुनिया में चले गए और फिर वो वापस से अपनी दुनिया में आ गए। तो हो सकता है इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ हो। ये एक्सप्लेन करने लायक चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ना ही मैं अच्छे से कर पाऊंगा और ना ही आप समझ पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हमारी सोच से बहुत ज़्यादा परे है, विज्ञान से भी बहुत परे है। खैर, इसी एक नोट के साथ, हाँ, इस घटना की जानकारी मैं आपको बता दूं, मुझे हिमांशु ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ ऐसा अविश्वसनीय, ऐसा पैरानॉर्मल जो काफ़ी समय से शेयर नहीं किया था। उम्मीद करता हूँ अच्छी सीख मिली होगी और मनोरंजन भी। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। कोशिश किया था मैंने कि इसको नेचुरल रखूं, ज़्यादा ड्रामेटिक ना रखूं, ऐसा करूं कि जैसे मैं अपने दोस्तों से आपसे आमने सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत फंबल भी दिखाई दिए होंगे। लेकिन ठीक है, मैंने आज थोड़ा सा क्लियर रखने की कोशिश किया, ना ही ज़्यादा बनावटी और ना ही ज़्यादा नौटंकी। बाकी इंस्टाग्राम और वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कहानी लिख के भेज सकते हैं आप, और हमारी वेबसाइट में आके हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।